बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खबरें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा और जो रहेगी वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फाजिसा के साथ जो यूके में हुआ, इंग्लैंड में, यानी कि आप यूँ समझ लें कि उसकी जो बेइज्जती की गई वो बेताशा बेइज्जती थी। लेकिन ये अच्छा तो नहीं था किसी इंसान की बेइज्जती करनी, लेकिन जिन लोगों ने किया उनके अंदर भी कुछ ना कुछ जख्म होंगे जिन्होंने सामने लाए हैं। अब काजी फाजिसा की इस बेइज्जती के ऊपर हुकूमत में मौजूद लोगों ने रौला डालना शुरू कर दिया, शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं ये काजी फाजिसा के साथ अच्छा नहीं हुआ। उनका ख्याल ये है कि इस तरह जो भी लोग, जो भी जिनसे हम काम लेंगे सरकारी मुलाजिमीन से, और जो वो उनसे काम तो ये इसी शक्ल में ले सकते हैं ना, जब इन्होंने 2 नंबर काम किसी से करवाना हो तो उनसे सिर्फ ऐसी शक्ल में लेते हैं कि उनको ये गारंटी दी जाती है कि आपको किसी गैर मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां पर आपको सेटल कर दिया जाएगा। और जब गैर मुल्क में जाकर, बैरून मुल्क में जाकर भी वहां पर उसकी बेइज्जती होगी तो फिर वो आइंदा इस किस्म के काम नहीं करेगा। यानी कि अब वो इंसाफ के तकाज़ों को नहीं भूलेगा। काजी फाजिसा के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस वजह से नहीं होना चाहिए था? काजी फाजिसा ने जो कुछ किया इस मुल्क में वो भी आपके सामने है। बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता रहा, बच्चों को जेल में बंद होता रहा, काजी साहब खामोश रहे। लोगों को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा, काजी साहब खामोश रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, काजी साहब ना बोले। और इसके अलावा इमरान खान को 1.5 साल से अंदर जेल में बंद रखा हुआ है, काजी साहब ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हारी हुई पार्टी को देने के बावजूद भी काजी साहब ना बोले। और इतना भी जुल्म पाकिस्तान में होता रहा और लोग 80 साल के बूढ़ों के ऊपर पर्चे दर्ज होते रहे, जिनके इंसाफ की धज्जियां उड़ती रहीं, काजी साहब ना बोले। और अब काजी साहब लंदन में चले गए हैं। क्या लंदन के लोग, लंदन में मुकीम पाकिस्तानी या इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी इसके गले में फूलों का हार डालते, या इनके लिए रास्ते में कलियां बिछाते, या इनके लिए बहुत बड़े प्रोटोकॉल का इंतजाम करते कि काजी साहब पाकिस्तान में बहुत अच्छे कारनामे करके आए हैं? ऐसा हरगिज नहीं होगा, आइंदा भी नहीं होगा, और ना ही ये अवाम अब करेगी, क्योंकि अब अवाम जाग चुकी है। सोशल मीडिया का दौर, अब अवाम को पता चल चुका है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मरियम के साथ भी ऐसा ही होगा जब वो बैरून मुल्क में जाएंगी। बैरून मुल्क में तो जमहूरियत है, वहां पर तो जमहूरियत है, वहां पर तो ना डंडे चलेंगे, ना आंसू गैस चलेंगे, ना रबड़ की गोलियां चलेंगी, ना लोगों को लॉकअप में बंद किया जाएगा। वहां पर तो लोग अपना इज़हार राय जो खुल कर बयान कर सकते हैं। लेकिन काजी साहब के बाद आने वालों को ये सोचना चाहिए कि आइंदा भी अगर हमने ये किया तो हमारे साथ भी यही होगा। अब नाज़रीन, 9 मई के दोबारा केस फिर खुलना शुरू हो गया। इमरान खान के ऊपर GHQ के हमले के मुलव्वस एक नया केस बनाया जाएगा। केस तो पहले भी मौजूद था, लेकिन अब नया बनाया जाएगा। जो 9 मई के 9/11 ही बन चुका है। जो 9 मई के लोग थे जिनमें मुलव्वस तरीके इंसाफ के 30 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं और 532 लोगों के भी मुचलके दाखिल हो गए हैं और उनकी भी जमानतें करीब हो जाएंगी। यानी कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब कुछ ना कुछ फिर इंसाफ पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो तब्दील हो चुके हैं। हुकूमत ये चाहती थी कि ये जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी हैं, ये 3 जो पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई थी, इसमें जो पहले नंबर पर आने वाले 3 जज हैं, जिनमें एक यही अफरीदी हैं, एक मंसूर अली शाह, एक जस्टिस मंसूर मुनीब अख्तर हैं, कि जब यही अफरीदी को बनाया जाएगा चीफ जस्टिस तो ये बताते खुद इनकार कर देंगे, क्योंकि इनकी अभी मजीद इसके बाद 5 साल की मुद्दत रहती है तो वो उनको ख़त्म करनी पड़ेगी। और जब ये इनकार करेंगे तो फिर तीसरे नंबर पर आने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन वो आगे आ जाएंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा, जिनके वो पार्ट 2 काजी पार्ट 2 का किरदार अदा करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन। ये हुकूमत की पूरी तवक्को थी, क्योंकि काजी साहब से मीटिंगें जो हुकूमत ने की हुई थी वो लंदन में ही की हुई थी। काजी साहब की सारी जायदाद उन्होंने पहले ही बना ली थी लंदन में। वो जब जस्टिस थे उस वक्त ही उसके ऊपर उसने करप्शन के जो तरीके इंसाफ ने इल्जाम लगाए थे, जो रेफरेंस दायर किया था, वो इसी वजह से था
कि काजी साहब की बहुत ज़्यादा जायदादें जो है इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा मीटिंग थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन के साहब के हवाले से थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो लाजमी तौर पर काजी पार्ट 2 का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जजों ने एक खुले दिल का मुजाहरा करते हुए एक तो यही अफरीदी ने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल किया और दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने मिलकर काम जारी रखने को उन्होंने मिलकर काम जारी रखना शुरू कर दिया, यानी कि जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने इसको फौकियत दी कि मिलकर काम जारी रखा जाएगा। अब वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब हुकूमत को ये भी नहीं बहा रहा कि ये किसी तरह ये इस्तीफा दे जाते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आ जाते हैं 9 मई के आईनी तरमीम को, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके खिलाफ क्या फैसला आएगा वो वक्त ही बताएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक तरीके इंसाफ की सेंटर है सानिया निश्तर, जो बहुत ही काबिल लेडी थी, वो बैरून मुल्क से आई थी, पाकिस्तान में IT के महकमे में उन्होंने काम किया था। उसको इमरान खान ने अपना टिकट देकर तरीके इंसाफ का उसको सेंटर बनाया था। उसने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि काबिल लोगों की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं रही। काबिल लोगों को लोग अब बैरून मुल्क से अपने मुल्क में बुलाते हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो काबिल लोगों को अपने मुल्क से निकाल कर बाहर दूसरे मुल्कों में भेज रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।